हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो जहां हमें टाटा पावर के अंदर आज के दिन 2.5% तक की जंप हमें देखने को मिल चुका है एंड 465 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुके हैं। तो टाटा पावर के बारे में दोस्तों बहुत बार हमने आपके साथ पहले से इन्फॉर्म किया था कि बहुत जल्द टाटा पावर के अंदर एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है, एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। जो प्राइस एक्शन कंपनी लोगों को शो कर रहा था, रिटेलर्स को शो कर रहा था, वो बिल्कुल भी नेगेटिव प्राइस एक्शन कंपनी शो कर रहा था, लेकिन वही हमने आपके साथ शेयर किया था कि यहाँ बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ सकती है, बड़ी तेज़ी आ सकती है। अगर आप अभी बाइंग नहीं करेंगे तो वो प्राइस रेंज के आसपास टाटा पावर आपको बिलोंग नहीं करेगा। जो लोग चैनल को डेली फॉलो करते हैं, वीडियोस को देखते हैं, उन सभी लोगों को पता होगा कि हमने टेक्निकल चार्ट के ऊपर के एनालिसिस किया था एंड आज के दिन जो बना है ना टेक्निकल चार्ट के ऊपर, एक बहुत बड़ा धमाका हमें आज के दिन देखने को मिला है। तो चलिए एक एक करके अपडेट्स के बारे में हम लोग कवर कर लेते हैं। तो बेसिकली टाटा पावर का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो आज के दिन तो हमें 2.5% से लेके 3% तक की जंप नजर आया, लेकिन आज के दिन टाटा पावर के द्वारा अपना एक नया लाइफ टाइम वाला हाई कंपनी के द्वारा लेवल हमें क्रिएट किया गया है। जो 465 रुपीज़ का लेवल हमें देखने को मिला है ना, यानी कि अगर आप इनका लेवल्स देखोगे 465 रुपीज़ का, यही टाटा पावर का एक लाइफ टाइम वाला हाई हमें कंपनी ने लेवल हमें क्रिएट किया। कल के दिन भी, परसों के दिन भी लगातार हम लोग टाटा पावर के बारे में आपके साथ अपडेट करते आ रहे हैं कि अभी अगर आप बाइंग नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी आपको आने वाले फ्यूचर में या फिर ये प्राइस रेंज के आसपास कंपनी बिलोंग नहीं करेगा। एंड हमने कल की वीडियोस के अंदर पैटर्न भी आपके साथ शेयर किया था कि कंपनी एक पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। जब भी कंपनी के अंदर बड़ी तेजी देखने को मिलता है ना, तो बड़ी तेजी आने के बाद कंपनी क्या करता है, कंपनी कंसोलिडेट करता है, कंपनी होल्ड करता है एंड उसके बाद जैसे ही कंपनी निकलता है एक बड़ी तेजी हमें देखने को मिल जाता है। यहाँ आप देख सकते हो। उसके बाद रिसेंटली टाटा पावर क्या कर रहा था, टाटा पावर हमें कंसोलिडेट कर रहा था। हमने उस वक्त भी बोला था, कल की वीडियोस के अंदर भी बोला था, जैसे ही कंपनी लेवल्स को निकालेगा एक बड़ी रैली हमें देखने को मिल जाएगा एंड बहुत जल्द कंपनी 600 रुपीज़ तक का भी लेवल्स हमें अचीव करके दे सकती और एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला। तो उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी क्या अपडेट है उसके बारे में पहले कवर अप कर लेते। देखिएगा, ये अपडेट हमें 7 घंटे पहले निकल के आया है। ये अपडेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। द टाटा पावर शेयर अप्रोच रिकॉर्ड हाई ऑन एग्रीमेंट विथ टाटा स्टील। तो यहाँ दोस्तों इनके द्वारा क्या बोला गया है, चलिए डिस्कस कर लेते। द शेयर ऑफ टाटा पावर लिमिटेड अप्रोच देयर रिकॉर्ड हाई ऑन थर्सडे आफ्टर द टाटा ग्रुप फर्म सेड टीपी परिवर्त हैज inked a power delivery agreement with Tata Steel for 70 megawatt group captive solar power plant at Akola, Maharashtra. The TP Parivarth is a subsidiary of Tata Power Renewable Energy Limited and TPREL is subsidiary of a company. यानी कि टाटा पावर को क्यों बेनिफिट मिला, क्योंकि टाटा पावर की दोस्तों एक सब्सिडरी कंपनी है जिसके साथ में टाटा स्टील के साथ एक पार्टनरशिप हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इससे बहुत बड़ा फायदा हमें टाटा पावर कंपनी को लंबे समय के अंदर मिलेगा। उसके साथ ये भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो पार्टनरशिप हुआ है, एक ऑर्डर हमें साइन किया गया है, जैसे कि टीपी परिवर्त लिमिटेड हैज साइन अ पावर डिलीवरी एग्रीमेंट विद टाटा स्टील, ये तो आपको पता लग चुका है। उसके साथ साथ ये अकोला के अंदर दोस्तों सोलर पावर प्लांट होने वाला है, राइट, जिसका मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज देखोगे तो कहीं ना कहीं जो 70 मेगावाट के आसपास इनका कैपेसिटी होगा। और इनका मानना है कि द प्रोजेक्ट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट 154 मिलियन यूनिट्स ऑफ पावर एनुअली, यानी कि हर साल कंपनी 154 मिलियन यूनिट्स का पावर हमें प्रोड्यूस करके देगा। एंड जो पावर हमें प्रोड्यूस होने वाला है ना रिन्यूएबल एनर्जीज को लेके, सोलर एनर्जीज को लेके, उसके चलते हुए एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि इसके क्या होगा, कार्बन इमिशन जो है वो रिड्यूस होगा। कितना रिड्यूस होगा, 1,15,000 टन कार्बन इमिशन रिड्यूस होने वाला है। तो अगर आप समझोगे तो बहुत अच्छा खासा बेनिफिट एनवायरनमेंट को भी होगा एंड कंपनी को भी बहुत अच्छा खासा बेनिफिट इससे मिलने वाला है लंबे समय के अंदर। इससे आने वाले फ्यूचर में जो पावर रिक्वायरमेंट्स होंगे, पावर डिमांड होंगे, वो कंपनी बहुत इजीली फुलफिल कर पाएगी। तो चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो टेक्निकल चार्ट मैंने टाटा पावर का आपके सामने ओपन किया है। तो प्रीवियसली हमने क्या एनालिसिस किया, तो यही लेवल से अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये कंपनी का एक ट्रेड लाइन है। जब भी कंपनी इस ट्रेड लाइन पर आता है, लगातार कंपनी सपोर्ट लेके एक बहुत अच्छी खासी तेजी में कंटिन्यूस कंपनी दिखा रहा था। लेकिन अगर आप दोस्तों ऑब्जर्व करके चलेंगे, जो ट्रेड लाइन था ना, ये ट्रेड लाइन टाटा पावर ने ब्रेक डाउन किया था। यह शो किया था कि यहाँ से बड़ी गिरावट आने वाली है। इस हिसाब से रिटर्न्स क्या होंगे, डर के भाग जाएंगे। लेकिन हमने यही आपके साथ बोला था कि जो आपको यह ट्रेड लाइन ब्रेकडाउन हुआ है,
ये बिल्कुल भी सच नहीं है। यहाँ सिर्फ रिटेलर्स को फंसाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ एक सपोर्ट लेवल हमें देखने को मिल रहा था। आप देख सकते हो मल्टीपल टाइम्स टाटा पावर के अंदर हमें सपोर्ट लिया है एंड उसके बाद एक तेजी आया है, आप देख सकते हो। एंड यहाँ भी कंपनी क्या कर सकता है, एक सपोर्ट ले सकता है, यही से एक अच्छी खासी जंप आ सकते हो। उसके बाद अगर आप देखोगे कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर टाटा पावर के अंदर हमें जंप निकल के आया है। अभी जिस लेवल को लेके हम लोग लगातार वेट कर रहे थे कि कब ऐसा होगा, जो टाटा पावर का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था 450 रुपए से लेके 460 रुपए का, दोनों लेवल्स कंपनी ने बहुत आसानी से दोस्तों ब्रेकआउट दिया है। आप देख सकते हो ये टाटा पावर का एक रेजिस्टेंस लेवल था, ये बिल्कुल भी कंपनी रेजिस्टेंस लेवल हमें ब्रेक नहीं कर रहा था, या लगातार रेजिस्टेंस लेके हमें गिरावट नजर आ रहा था, राइट। लेकिन अभी अगर आप करंटली ऑब्जर्व करके चलेंगे, वही कंपनी है जिसने ब्रेकआउट दिया हुआ है, यही से एक अच्छी खासी जंप हमें टाटा पावर के अंदर कल से लगातार देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ जैसे दोस्तों मार्केट क्लोज हुआ, आफ्टर मार्केट ऑर्डर लग चुका है और ये बहुत बड़े क्वांटिटीज का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा हुआ है, जिस हिसाब से कल के दिन भी बहुत अच्छी खासी जंप हमें टाटा पावर के अंदर देखने को मिल सकता है। तो डेटा आपके सामने है, आप देख सकते हो क्वांटिटीज आप देख सकते हो 63,733 क्वांटिटीज का आफ्टर मार्केट ऑर्डर लगा हुआ है करंट प्राइस के ऊपर, और ये ऑर्डर लगा है बाइंग साइड के लिए। तो आप समझ सकते हो जैसे कल के दिन 9:15 बजे के आसपास मार्केट ओपन होगा, अच्छी खासी जंप हमें टाटा पावर के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि सबसे पहले बाइंग साइड का जो क्वांटिटीज है वो एग्जीक्यूशन होगा और अच्छी खासी रैली हमें टाटा पावर के अंदर देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत बड़ा हमें बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है। उसके साथ साथ कंपनी ने रिसेंटली ब्रेकआउट दिया है, उसके साथ साथ पॉजिटिविटी हमें कंपनी के अंदर नजर आ रही है। उसके साथ साथ बहुत जल्द दोस्तों आपको बताए हर एक कंपनी को Q1 के नंबर्स आ रहे, तो वैसे टाटा पावर का भी Q1 का रिजल्ट आने वाला है 6 अगस्त को। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि जैसे मुझे कंपनी के Q1 के नंबर्स नजर आएंगे 100% हम लोग बात करेंगे। एंड रही बात इनके रिजल्ट्स की, तो रिजल्ट बहुत शानदार तरीके से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पावर सेक्टर से कंपनी बिलोंग करते हैं, डिमांडिंग सेक्टर से बिलोंग करता है, सोलर रूफटॉप के अंदर तो नंबर 1 है, रिन्यूएबल एनर्जीज के अंदर काम कर रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी डेवलप करके दे रहा है। जितने सेगमेंट्स के अंदर बिजनेस कर रहा है वो सेगमेंट आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छा खासा बड़ा बेनिफिट कंपनी को देने वाले हैं। अभी बात कर लेते हैं इनके म्यूचुअल फंड्स डेटा के बारे में, ताकि दोस्तों कोई डेटा हम लोग आपके साथ यहाँ बिल्कुल भी मिस ना करें, राइट। ये जो डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये डेटा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। जैसे होता क्या ना, जैसे कंपनी के अंदर तेजी आएगा आप जरूर होल्ड करेंगे, लेकिन बुरे समय के अंदर यही डेटा आपके अंदर कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगा और आप पेशेंसली कंपनी को होल्ड करेंगे। तो डेटा आपके सामने फेब महीने के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने माल बेचा था, लेकिन मार्च के अंदर, अप्रैल के अंदर, मई के अंदर एंड जून के अंदर देखोगे बहुत बड़ा माल हमें बाइंग किया गया है। तो आप समझ सकते हो अच्छी खासी रैली हमें टाटा पावर के अंदर बहुत शानदार तरीके से देखने को मिल सकता है। अभी हम बात करेंगे अगले कंपनी के बारे में, जिसका नाम है माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड। तो माझगांव डॉक के अंदर ऑलमोस्ट हमें आज के दिन 1 से 1.5% तक की गिरावट नजर आया है। लगातार कंपनी गिरते हुए जा रहा है, लेकिन पिछले एक महीने का परफॉर्मेंस देखोगे तो पिछले एक महीने में माझगांव डॉक इस कंपनी को के अंदर 11% तक की गिरावट हमें देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों यही गिरावट के अंदर बाइंग करने का मौका, क्योंकि अगर आप बाइंग नहीं करेंगे तो और भी बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो बाइंग कर रहे हैं। जैसे कि कंपनी का जो ऑर्डर बुक है माझगांव डॉक का, वो 38,561 करोड़ तक हमें पहुंच चुका है। ये बहुत बड़ी बात है एंड लगातार ये ऑर्डर बुक कंपनी का बढ़ते हुए जा रहे हैं, क्योंकि बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स, बड़े बड़े ऑर्डर कंपनी को मिल रहे हैं। उसके साथ साथ डिफेंस सेक्टर से जो कंपनी बिलोंग करता है, लेकिन अच्छी कंपनी जो होता है जिसके अंदर FIIs, DIs, म्यूचुअल फंड्स लगातार इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ दोस्तों क्लियर कट बोला गया है, आप देख सकते हो FIIs, DIs इंक्रीज स्टेक इन Q1, यानी कि लगातार दोस्तों FIIs एंड DIs के द्वारा स्टेक को इंक्रीज किया जाए। और ये स्टेक क्यों इंक्रीज करे, क्योंकि उनको पता है कि लॉन्ग टर्म का कंपनी का बिजनेस क्या है, फ्यूचर का कंपनी क्या कर रहा है, या फिर क्या कंपनी का प्रोडक्ट्स है, क्या कंपनी का बिजनेस है, क्या क्या सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करते हैं, कौन से सेक्टर से बिलोंग करते हैं। एक तो डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करता है, दूसरे कंट्रियों से भी बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स हमें माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स कंपनी को हमें मिल रहे हैं। एंड एक मोनोपोली जैसा भी बिजनेस आप समझ सकते हो, राइट। कोई बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हमें अभी तक तो फिलहाल इस सेगमेंट के अंदर तो नजर नहीं आ रहे हैं। अभी कंपनी बिजनेस क्या करता है, इनके जो प्रोडक्ट से प्रोडक्ट रिलेटेड काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, राइट, रिपेयरिंग की। उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर भी कंपनी का बिजनेस। तो इसके अगर आप दोस्तों प्रोडक्ट को ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ये जो सबमरीन है या फिर जो शिप है या फिर बोट से, ये इस तरीके से बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो ये दोस्तों कंपनी हमें डेवलप करके देता है, मैन्युफैक्चरिंग करके देता है, और जो मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ है उसका कोई अगर रिपेयरिंग का काम होगा तो एज ए सर्विसेज से प्रोवाइड करता है। अब मैन्युफैक्चरिंग से माझगांव डॉक क्या करता है, 98% तक का रेवेन्यू अपना जनरेट करता है, एंड 2% तक का जो रेवेन्यू है वो सर्विसेज प्रोवाइड करके हमें जनरेट करता है। ओवरऑल इनका
बिजनेस को देखोगे तो बेसिकली कंपनी करता क्या है, ये वॉरशिप्स मैन्युफैक्चरिंग करता है, सबमरीन्स मैन्युफैक्चरिंग करता है, कार्गो शिप्स, पैसेंजर शिप्स मैन्युफैक्चरिंग करता है एंड ऑफशोर प्लेटफॉर्म ये डेवलप करके देता है। एंड माझगांव डॉक कंपनी को लेके ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया गया है। बेसिकली इनका जो दिसंबर तक का जो टारगेट है वो इनके द्वारा बोला गया, आप देख सकते हो। ये मिनिमम टारगेट है और ये मैक्सिमम टारगेट है। तो अभी ऑलमोस्ट कंपनी ने टारगेट्स भी ओवरऑल अच्छा खासा क्रॉस किया है। अभी इनका मानना है कि दिसंबर तक ये कंपनी माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स मिनिमम टारगेट 6,119 रुपीज़ तक का जनरेट कर सकता है एंड मैक्सिमम का जो टारगेट है वो 7,380 रुपीज़ तक का टारगेट कंपनी अचीव करके दे सकती है। दोस्तों अभी क्या है ना, जरूर कंपनी आपको बाइंग करना चाहिए क्योंकि कंपनी गिरावट के अंदर मिल रहा है, डिस्काउंट प्राइस के अंदर मिल रहा है, कंपनी का बिजनेस भी अच्छे है, कंपनी के पैरामीटर्स भी अच्छे हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स लगातार इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, राइट। तो सभी चीजें कंपनी की बहुत अच्छी है। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है आर्टेक सोलुनिक्स लिमिटेड। 223 रुपए के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आया एंड 100% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। रिसेंटली कंपनी ने 1:1 रेशियो का बोनस अनाउंसमेंट किया है। तो जिसके पास इस कंपनी के एक शेयर होंगे तो हर एक शेयर के बदले कंपनी आपको एक बोनस शेयर देने वाला है। तो स्टडी एनालिसिस जरूर कर।